हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे ISO 9001 2015 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम इसमें जानते हैं। तो आज के जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं क्लॉज नंबर 4.3 की। इससे पहले जो हमने आगे की जो क्लॉज हैं उनको डिस्कस किया है, तो आज के वीडियो में क्लॉज नंबर 4.3 के बारे में समझेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4.3 में डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है स्कोप को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू एस्टेब्लिश इट्स स्कोप, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा क्या बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है बाउंड्रीज और उसकी बाउंड्रीज और एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसके बेस पे जो है हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्कोप को एस्टेब्लिश करेगा। इसके बाद में क्या है, व्हेन डिटरमाइनिंग दिस स्कोप द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जब यानी कि स्कोप को एस्टेब्लिश करेगा तो उस समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है। तो नंबर फर्स्ट है आपका ए नंबर दी एक्सटर्नल इंटरनल इशूज। हमें क्या ध्यान रखना है, जो आंतरिक और बाहरी मुद्दे हैं जो कि हमने क्लॉज नंबर 4.1 में पढ़ा है उसको हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हमारे वो मुद्दे हो सकते हैं। इसके बाद बी पॉइंट में है द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टी मतलब जैसे कि हमारे सप्लायर्स हो गए या फिर यानी कि कस्टमर्स हो गए, तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हमें स्कोप में जब हम बनाएंगे तो ध्यान में रख के करना है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लॉज नंबर 4.2 में। इसके बाद में सी में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा प्रोडक्ट है का सर्विस है, ठीक है, और तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, संगठन के उत्पाद और सेवाओं को, कि हम क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और सर्विस क्या दे रहे हैं। अपने कस्टमर को उसको ध्यान में रख के करना है, जिससे कि यानी कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बना रहे। तो वो सारी चीजों को जो हमें ध्यान में रख के करना है। इसके बाद में क्या है, संगठन इस अंतरराष्ट्रीय जो हमारे मुद्दे हैं, the organization shall apply all the requirement of the international standard if they are applicable within the determined scope of the quality management system, यानी कि संगठन इस अंतरराष्ट्रीय मानक की सभी आवश्यकताओं को लागू करेगा यदि वे इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के निर्धारित दायरे में लागू होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्कोप है एज ए डॉक्यूमेंट उसको हमें रखना है मेंटेन करके, जिससे कि स्कोप में कवर किए गए जो भी प्रोडक्ट और सर्विस के प्रकार को बताएगा, और यदि हम इस स्टैंडर्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट को इसमें शामिल नहीं करते हैं तो उसके लिए जस्टिफिकेशन देना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन एज ए डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा स्कोप रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का उसको एज ए डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में यहाँ पे रखना है। और इसको जो है अगर हमारा कोई भी ऐसा क्लॉज है, कोई भी ऐसा जिसमें जो हम इसमें एज ए इंफॉर्मेशन इसमें नहीं ले रहे हैं स्कोप में, तो उसके लिए हमें जो है जस्टिफिकेशन देना होगा कि हम उसको इसमें क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमें वैलिड रीजन जो है दर्शाना होगा, और इस चीज को जो है निश्चित करना होगा, इससे हमारे कस्टमर के जो सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई भी कमी नहीं आएगी, और ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। तो ये चीजों को हमें जो है उसमें स्कोप में ये दर्शाना होगा। इसके बाद में क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट कंफर्मिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड, यानी कि जब ये स्टैंडर्ड बन गया तो हम उसको कंफर्मिटी के लिए may only be claimed if the requirement determined as not being applicable do not affect the organization ability or responsibility। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा क्लॉज है जो हम अपने स्कोप में शामिल नहीं कर रहे हैं, एक या दो क्लॉज जो भी हैं, तो उसके लिए हमें जो है
ये कंफर्म करना होगा कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे हमारा प्रोडक्ट या फिर कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट हैं उसमें कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बना रहेगा। तो इस चीज को हमें इंश्योर करना होगा और वो चीज जो है हमें क्लॉज में मेंशन करनी होगी। तो ये मतलब जो क्लॉज है उसमें आप समझ के होंगे कि स्कोप में हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख के स्कोप को बनाना है। जो कंपनी का हमारा जो स्कोप रहेगा, जो यानी कि दायरा रहेगा, तो ये सारे पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों को ध्यान में रख के हम इस तरीके से अपना जो कंपनी का स्कोप है उसको हम बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अगले क्लॉज के साथ में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।